हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू के बीटेक कोर्स के लिए आपको चॉइस फिलिंग करना है। आपको नहीं समझ आ रहा है किस कॉलेज को मुझको ऊपर भरना चाहिए, किसको नीचे भरना चाहिए, कहाँ की फी कितनी है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है वहां का, कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग है, वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, किन कॉलेजेस की अपनी प्रेफरेंस में सेट करना है। इस वीडियो में वही चीज मैं आपको देने वाला हूं। आपको लिस्ट बताने वाला हूं कौन से कॉलेज की कितनी फी है, साथ में जो बेस्ट कॉलेज हैं उनकी हाईएस्ट पैकेज क्या रहती है। ये सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि एकेटीयू की यदि आपको चॉइस फिलिंग करना है तो ये लिस्ट आपके लिए जरूरी है। और चॉइस फिलिंग अब आप समझ ही रहे हैं कि अब तो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट ही हो रही है। अब यहां पे समझने वाली बात, एक चीज मैं आपको हमेशा बताऊंगा, जो भी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं प्रेफरेंस लिस्ट, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से हैं, साथ में जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हैं। कुछ चीजें ऐसा हो सकता है जो शुरू के जो कॉलेज आपको मैं दिखाऊंगा इस लिस्ट में वो बेस्ट होंगे, वो सभी कॉलेज अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी कॉलेज की रैंकिंग, एक रैंकिंग, दो रैंकिंग आगे पीछे कहीं पर भी हो सकती है। उस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि आप खुद भी एनालाइज कर लेंगे। बाकी ये लिस्ट किसी भी तरह से गलत नहीं है, ये लिस्ट बिल्कुल सटीक लिस्ट है जो कि आपको प्लेसमेंट के हिसाब से डिसाइड की गई है, प्लेसमेंट के हिसाब से उनकी रैंकिंग दी गई है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही होती है ना, हमारे पढ़ने का लक्ष्य कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंतिम ध्येय जो होता है वो क्या होता है, पैसे कमाना। कहीं ना कहीं यही चीजें होती हैं हमारी। तो क्या है कि यदि वो लक्ष्य है और प्लेसमेंट के हिसाब से हमें सारी चीजें देखना, एजुकेशन बेस्ट है तभी प्लेसमेंट बेस्ट होगी, तो हम इसी चीज को रिलेट करेंगे कि वहां पर एजुकेशन बेस्ट होगी, वहां की प्लेसमेंट बेस्ट होगी। तो चलिए वो लिस्ट मैं आपको देता हूं, वो चीजें मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा बेस्ट टॉप 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन एकेटीयू। एकेटीयू में 15 बेस्ट आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर मैं आपको प्राइवेट की लिस्ट दूंगा। चलिए एक एक करके हम देखते हैं, उनके पैकेज के आधार पर, उनकी रैंकिंग के आधार पर, उनके प्लेसमेंट के आधार पर। पहला जो आपका कॉलेज है वो है आपका आईआईटी लखनऊ, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ के नाम से आप जानते हैं। उसकी जो फी है वो आपकी 89,775 रुपीज़ तक लगती है। ये थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, बाकी रहेगी इतने के लगभग में ही, 1,000 2,500 इधर उधर हो सकती है फी, ठीक है। इसकी जो है रैंकिंग वो क्या है, आपकी पहली रैंकिंग है। यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1 करोड़ तक जा चुका है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, अगले कॉलेज की तरफ हम चलते हैं, वो है आपका MMUT गोरखपुर। MMUT गोरखपुर जो है आपका, वो इस टाइम पर एकेटीयू एफिलिएशन में नहीं है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। MMUT गोरखपुर को आप एक बार चेक कर लेंगे उस चीज़ को, बाकी है नहीं है तो हम इसकी रैंकिंग की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये एकेटीयू से बाहर निकल चुका है तो इसकी बात नहीं आती है। खैर लिस्ट में ये चीज़ है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद जो तीसरा कॉलेज आपका आता है वो है आपका कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये नहीं होगा तो इसकी सेकंड रैंकिंग हम मानेंगे। तो कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, जिसकी जो फी है वो है आपकी 67,850 रुपीज़ के आसपास आपकी लगेगी। इसकी आपकी सेकंड रैंकिंग है, थर्ड रैंकिंग ही है, लेकिन MMUT यदि आपको नहीं मिलता है तो हम इसको सेकंड रैंकिंग पे मानते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है 2022 के अंदर, आप गूगल भी कर सकते हो, 50 लाख के आसपास आपका हाईएस्ट पैकेज गया है। तो काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट इस कॉलेज का भी आपका है। चलिए इसके बाद जो अगले कॉलेज की तरफ हम चलते हैं वो है आपका बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी। कैंडिडेट एक थोड़ा सा अवेयरनेस मैं आपको दूंगा, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, ये केएनआईटी सुल्तानपुर है। और एक वहां पर प्राइवेट ब्रांच भी चलती है KNIPSS कि वहां पर भी बीटेक चलता है। तो थोड़ा सा आप सावधानी रखेंगे, KNIPSS और KNIT सुल्तानपुर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आपका KNIT सुल्तानपुर है, इसकी सेकंड रैंकिंग है। फिर हम चलते हैं अगले कॉलेज की तरफ। अगला कॉलेज है आपका बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी, यानी कि BIET झांसी है आपका, ठीक है। इसका क्या है, इसकी जो फी है आपकी 61,800 रुपये, यानी कि 61,800 रुपीज़ ओनली। और इसके आसपास आपकी फ़ी रहेगी। ये भी आपका बेहतरीन कॉलेज है, इसकी भी जो प्लेसमेंट है वो भी आपकी लगभग 50 लाख के आसपास रह चुकी है। फिर अगला कॉलेज आता है वो है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर। हैंडीकैप्ड लगा है, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ हैंडीकैप्ड का ही होता है एडमिशन, सबका होता है। इसकी जो आपकी है वो आपकी 5वीं रैंकिंग है। फी इसकी है 71,100 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपकी लगती है। अगला जो कॉलेज है गवर्नमेंट का वो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर। फिर उसके बाद जो 7वां कॉलेज है, अब ये देखिए आपके लिए ये सारे कॉलेज बेस्ट हैं, ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी प्राइवेट नहीं है। 7वां कॉलेज है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। बांदा का आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, क्योंकि एकेटीयू एफिलिएटेड ही है। 8वां कॉलेज आपका आता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज। फिर उसके बाद जो अगला कॉलेज आता है कैंडिडेट वो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़।
फिर आपका 10वां कॉलेज आता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर। ये भी कॉलेज आपका बढ़िया कॉलेज है। देखिए अब इसके बाद आपका अगला कॉलेज 11 नंबर का कॉलेज वो है आपका इंडियन। देखिए इनकी फी डिटेल नहीं मिली है, ठीक है, फी डिटेल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको रैंकिंग बता दे रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो फी तो उसी केनाइटी सुल्तानपुर के आसपास ही आपकी लगने वाली, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर पर आपका आता है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोई। चूंकि 55,000 रुपए बीटेक के लिए आपकी ट्यूशन फी लगती है, उसके अलावा 10 से 15,000 आपकी ज़्यादा लगेगी, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 12 नंबर पे जो आपका कॉलेज है वो है आपका उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर। फिर उसके बाद 13 नंबर पर आपका आता है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU लखनऊ। ये आपके एमटेक के लिए, ये आपका क्योंकि इंजीनियरिंग की हम आपको लिस्ट दे रहे हैं तो ये आपका क्या है कि आपके AKTU के लिए क्या है, एमटेक के लिए ही है आपका। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आप सर्च कर लेंगे, अगर यहाँ पे बीटेक आ गया होगा, ब्रांच आ गई होगी, ऐड हो गई होगी तो आप इसको ऐड कर सकते हैं उसमें चॉइस फिलिंग में अपनी। अगला कॉलेज आता है 14 नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट्स मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग लखनऊ। फिर अगला कॉलेज आपका आता है 15 नंबर पे और लास्ट कॉलेज आपके गवर्नमेंट का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पर आपके हो गए ये 15 कॉलेज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड लखनऊ। ये आपके हो गए सभी गवर्नमेंट कॉलेज जो कि आपके AKTU एफिलिएटेड हैं। इसके बाद आते हैं आपके टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज जो कि AKTU एफिलिएटेड हैं, जो कि बेस्ट हैं। देखिए प्राइवेट कॉलेज में आप अपने ज़िले का यदि आपका थोड़ा सा बेस्ट कॉलेज है कोई भी, आप उसको भी ले सकते हैं। यदि AKTU एफिलिएटेड है आप AKTU की काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट के कुछ बेस्ट कॉलेज हैं जिनकी प्लेसमेंट अच्छी खासी रहती है और अच्छी खासी कंपनियां वहां पर विजिट करती हैं, तो हम उनकी यहाँ पर बात करते हैं। जिसमें ये आपका पहला कॉलेज है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, जिसकी पहली रैंकिंग है 1,41,756 रुपये तक आपको फ़ी पे करना पड़ेगा इसकी, ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे। अगला कॉलेज जो है आपका वो है आपका KIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद, जिसकी फ़ी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा 1,38,499 रुपये के आसपास। फिर आपका अगला कॉलेज है जो कि आपके प्राइवेट में ही आपका कॉलेज है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, 1,36,600 रुपये। देखिए इन कॉलेजेस में कंपनियां बहुत ज़्यादा विजिट करती हैं तो प्लेसमेंट की दिक्कत आपको नहीं होगी। ये ऐसे कॉलेज हैं जहां पर प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि आप करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं तो आपका कॉलेज प्लेसमेंट हो जाता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे चौथे कॉलेज की तरफ, वो आपका है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, 1,25,603 रुपये तक आपको फी देनी पड़ेगी। जो आपका यहाँ पे 5वां कॉलेज है वो है आपका JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, 1,37,850 रुपये तक फी आपको देना पड़ेगा। ये हो गई टॉप के 15 गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज। और भी कॉलेज बेस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज बेस्ट नहीं है। आप उनकी अच्छे से जांच परख कर लें, आप उनके प्लेसमेंट के बारे में पूछ लें, उनके जो वहाँ पर सीनियर पढ़ रहे हैं उनसे आप कंसल्ट करें। बाकी हमसे भी आप साझा कर सकते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा इस लिस्ट को और बड़ा करने की। बाकी आज से जो आपकी चॉइस फिलिंग, यदि आपको ओपन आपका ऑप्शन आ जाता है, आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे तो उसके पहले की ये लिस्ट है, इतना आप करिए। इसके अलावा जो आपका मन हो उस कॉलेज को भी आप भरिए, इन चीज़ों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रही AKTU के टॉप इंजीनियरिंग बेस्ट, और आपके पास मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट के भी कॉलेज मैंने आपको दिखाए, प्राइवेट के भी कॉलेज मैंने आपको दिखाए। तो ये हो गई वो लिस्ट जिसके आधार पर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप अच्छे से करें, अपनी चॉइस फिलिंग को करें। यदि आपको सिर्फ गवर्नमेंट ही चाहिए तो आप सिर्फ गवर्नमेंट भरें, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों चाहिए तो आप दोनों को भरें। बाकी और जो एक्सटर्नल बातें हैं FW को लेकर, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर ही किया था कि FW यदि लेना है तो स्टार्टिंग के राउंड में आप सिर्फ FW सीट ही चूज करें। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। कुछ कैंडिडेट के में FW सीट का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने FW के सामने S नहीं किया था। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली हैं। आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यदि आपको FW सीट चाहिए तो उसके सामने S करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तभी आपको FW सीट मिलेगी। जुड़ जाइए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहां पर आपको AKTU कॉलेज मिलने के बाद भी जब तक आप AKTU में रहने वाले हैं ये चैनल आपकी हेल्प करता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।